नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़े थे। अभी हम लोग जो है आज प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन जो है जब प्रकाश एक समांग माध्यम से चलकर दूसरे समांग माध्यम के तल से टकराता है, तो टकराने के बाद वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अर्थात फिगर के माध्यम से उसे देखेंगे तो ये प्रकाश वायु है, यानी वायु से चल रही है। वायु आपका विरल है, विरल माध्यम से चल रही है। सघन माध्यम यानी मान लेते हैं कांच है और सघन माध्यम में चल रही है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। यही चीज हम देखेंगे। यहाँ लिखा है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ देखो विरल माध्यम से आ रही है, अविलंब की ओर झुक जा रही है, लेकिन जाना चाहिए इसको ऐसे, लेकिन यहाँ से क्या हो रही है, ये झुक जा रही है। फिर कह रहा है तथा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम ये है, तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जा रही है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। इसे बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, उन नियम के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम, जैसे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे, वैसे प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है। पहला है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम जो ये परावर्तन यानी अपवर्तन के जो दूसरे नियम है, ये दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अक्सर पूछा जाता है कि स्नेल का नियम कैसे कहते हैं, तो दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो इसमें दूसरा नियम क्या होता है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, या इसे नियतांक होता है कहो, या इसे कि आपतन कोण की ज्या जो है अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे, अब यहीं पे लिखेंगे कि आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या कह रहा है कि इसका क्या होता है, नियतांक होता है, या नियतांक कहो या इसको अपवर्तनांक कहो, जिसे एन से डिनोट किया जाता है। तो इसको लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर एन होता है। इसको नियतांक कहा जाता है। ये नियतांक यानी यहाँ पे देखा जाए तो ये नियतांक होता है, और ये आई जो है वो आपका जो है आपतन कोण है, और आर जो है ये साइन, यहाँ साइन आर होता है, आर जो है आपका परावर्तन कोण है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे पढ़ सके।